बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप ठीक हैं? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माशाल्लाह सब खुशबाश होंगे, ठीक होंगे। जी बेटा, नाइन्थ के बाद आप 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ़िज़िक्स की बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का कोई मसला नहीं है, बुक चेंज नहीं हुई, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वही पुराना सिलेबस है सारा। आप पुराने बुक्स भी लेके काम चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स के 9 चैप्टर पढ़े थे। 9th क्लास में फ़िज़िक्स के आपने 9 चैप्टर पढ़े थे। तो अब 10th में हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। 9 वहाँ पर पढ़े थे, 10वां चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। 9 चैप्टर 9th में हैं फ़िज़िक्स के, और 9 चैप्टर ही जो है वो 10th में होंगे फ़िज़िक्स के। 9 9th में थे, 9 ही 10th में होंगे। पैटर्न भी वही है एग्ज़ाम का कि 12 MCQs होते हैं इसमें, और 15 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सेम जो 9th क्लास में है सारा कुछ वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। पेयरिंग स्कीम जो है वो भी जिस तरह वहाँ पर आपने 3 3 को मिलाकर की थी, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होगा कि पहले आपने पूरी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। पहले 3 चैप्टर, फिर अगले 3 चैप्टर, फिर अगले 3 चैप्टर। तो कहाँ से लॉन्ग आएगा, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो चलें फिर इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो जी आप ज़रा इसको देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो ये जो सिंपल है इसका मतलब देखें। सिंपल तो आम सी होगी, सादा चीज़, कोई चीज़ होगी। हार्मोनिक के बाद आप मोशन को देखें। मोशन का मतलब हरकत है। अब नई चीज़ जो यहाँ पर आई है वो है हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक जो है वो क्या बला है, इसको हम देखेंगे। यानी ये मोशन की ही कोई टाइप नज़र आ रही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन ये जो हार्मोनिक है ये क्या चीज़ है? तो ये एक स्पेसिफिक टाइप है मोशन की, एक ख़ास टाइप है जिसमें बॉडी यूं इस तरह ऑसिलेट करेगी, ठीक है, या फिर यूं कोई उस तरह की, इस तरह की उसकी हरकत, ऊपर नीचे वाली हरकत कोई हो सकती है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये हमारे पास मोशन की एक ख़ास टाइप है जिसमें बॉडी ऑसिलेट करती है, यानी वाइब्रेट करती है। तो 9th क्लास में हमने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एक खूबी तो ये भी होगी कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करेगी। मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करेगी। अच्छा, तो मज़ीद क्या होगा उसमें? इजाफ़ा क्या है कि वो जो वाइब्रेटरी से सिंपल हार्मोनिक बन जाएगी, उसमें यह है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तय होगा। फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम तय होगा। मेरे पास एक बॉडी है, मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा के पॉइंट ए पर ले जाता हूँ। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी और ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो फोर्स पे डिपेंड करती है ये वाली, कि फोर्स जितनी ज़्यादा होगी बॉडी उतनी ही ज़्यादा
अपना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। तो ये तो आपको टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा सा बताया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मोशन की एक टाइप है जिसमें हम फोर्स को मद्देनज़र रखते हैं। एक खूबी के वो पुरानी कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करती है, और दूसरी खूबी इसमें ये होती है कि वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन। तो इस चैप्टर में आप क्या कुछ पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आप कंडीशंस पढ़ेंगे, शराइत पढ़ेंगे कि बॉडी कब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हरकत करती है और कब नहीं। ये मेन जो है शराइत हैं कि बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर भी रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं। फिर उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम 3 तरह की एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। एक सिंपल पेंडुलम की होगी, एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ कोई जिस्म ले लेंगे, दूसरा बॉल एंड बाउल वाला जो है वो सिस्टम होगा। तो मज़ीद आगे जो है मुख्तलिफ़ फोर्सेस को हम ड्रॉ करेंगे और पेंडुलम वगैरह जो है वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, उसके रिलेटेड देखेंगे। फिर आगे इस चैप्टर में आप जो है वो वेव के हवाले से पढ़ेंगे, वेव्स की जो टाइप्स हैं उनके हवाले से पढ़ेंगे। तो वेव्स की जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। जी, ये आपके पास पेज नंबर 5 पर होगी। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to displacement from the mean position and always directed toward the mean position। दोबारा देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक़्त अकर करती है जब नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और बॉडी हमेशा अपनी मीन पोजीशन से गुजरे और वापस भी मीन पोजीशन की तरफ आए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये आपने याद करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद आप इसको हम अपनी एग्ज़ाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और वो एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आती हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है और आपका पहला ही लॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हम यहाँ पे एक स्प्रिंग ले रहे हैं, ये आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि इस तरह के स्प्रिंग है। अब ये रेस्ट पर है, इसकी मीन पोजीशन पॉइंट ओ पर आप देख रहे हैं, ये मीन पोजीशन है इसकी, कहाँ पर है जी? ये ओ पर है इस वक्त। अब आपने इसको फोर्स लगानी है और ओ से जो है वो खींच के आपने इसको आगे की तरफ ले जाना है। अब जब आपने इसको ओ से जो है वो खींचा और पॉइंट ए पर ले गए, आप मज़ीद फोर्स लगाते तो ये और भी आगे जा सकता था। यानी आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही ये आगे की तरफ जाएगा, और जितनी फोर्स आप कम कर देंगे ये कम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। अब जब आपने इसको छोड़ना है तो ये जो इसकी मीन पोजीशन है ओ, ये इसकी तरफ वापस आएगा, ये अपनी मीन पोजीशन जो ओ है उसकी तरफ ये वापस आएगा, और मीन पोजीशन के अंदर से गुजरता हुआ जाएगा, मीन पोजीशन के अंदर से गुजरता हुआ वापस जाएगा। अब यहाँ पर इनर्शिया भी आ जाएगा, ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं,
ये अपनी मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया इसको रुकने नहीं देगा। वो कहेगा कि आपने अपनी जो कंडीशन है मौजूदा उसको बरकरार रखना है। तो फिर ये ओ पर रुकने की बजाय ये कहाँ तक का सफ़र तय करेगा, आगे जाता जाएगा और अब इसकी जो मोशन है यानी एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि ये पॉइंट बी पर जाके रुक जाएगा। अब स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है। अब ये फिर जो है इसके अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स इसको आगे की तरफ भेजेगी। जब ये आगे की तरफ आएगा तो मैस जो है ये ब्लॉक ये अपनी मीन पोजीशन ओ से होता हुआ आगे जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बार बार कि मीन पोजीशन से गुजरता हुआ आगे जा रहा है। तो जो बॉडी मीन पोजीशन से गुजर के आगे जाएगी वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मसलन मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको फर्श पर यूं नीचे फेंकता हूं। अब ये ऊपर आएगी, फिर कभी ये नीचे आएगी, फिर कभी ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी। लेकिन ये बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन है या कि नहीं है? बॉल ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये जो बॉल है जो ऊपर नीचे हो रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये बार बार अपनी मीन पोजीशन से नहीं गुजरेगा, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं है। ये सिंपल वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हो सकती है और इसमें जो है फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं निकलेगी। तो चलें इस क्वेश्चन को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है लॉन्ग के तौर पर और कहाँ तक जो है वो कंप्लीट करना है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप, ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम एक सिस्टम है, एक स्प्रिंग के साथ मैस बंधा हुआ है, उसको मैस स्प्रिंग सिस्टम कह दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है या कंप्रेस यानी दबाना है या खींचना है। तो पहले तो हम इसको खींचेंगे। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, कहाँ तक आपने इसको लेकर गए खींच कर? एक्स डिस्प्लेसमेंट तक जब हमने इसको खींचा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैस। अब मैस पर क्या एक्सर्ट की, क्या लगाई आपने? फोर्स। अब हुक्स लॉ भी आपको 9th क्लास में याद होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से इसी टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन निकल आता है।